वेलकम टू बिहाइंड द विकेट। मैं हूं सादिया सैमसन। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 मैचेस के लिए। वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, so we'll try to keep it as quick as we can। सबसे पहले बात होगी अभी जारी मैच की, जो कि लाहौर कलंदर्स क्वेटा के दरमियान खेला जा रहा है। इस वक्त अबूधाबी में जारी है और आखिरी मैच जो टेबल टॉपर्स का रहा वो उनके लिए अच्छा नहीं था। मैजिकल लॉस का सामना करना पड़ा जब 5 विकेटें गई थी उनके सामने इस्लामाबाद। लग ऐसा रहा था कि they'll take the match, but then it didn't work that very good for them। और इसके अलावा बात करेंगे कि कल का मैच में क्या ऐसा हो गया। कराची ने 190 का स्कोर बना लिया था, फिर उसके बाद कैसे इस्लामाबाद उन्हें बीट करने में कामयाब हुए, वो भी 2 विकेटों के नुकसान पर। लगा ऐसा रहा था कि 130 के किसी टारगेट को चेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कि एक तो जबरदस्त रहा उनके लिए और वो जीत भी गए। और वन थिंग दैट इज वेरी गुड फॉर इस्लामाबाद दैट इज गोइंग टू बी कि इस्लामाबाद अब प्लेऑफ्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सो दैट इज वन गुड थिंग दैट इज फॉर देम। अभी 2 मैचेस बाकी हैं। अब इस 2 मैचेस के लिए क्या वो किसी को सुकून देने के चक्कर में है। अच्छा, एक बड़ा जिक्र हो रहा है नोक झोंक का कि आमिर और इफ्तिखार के बीच में कल कुछ ऐसा हो गया। ऐसा क्या हो गया? क्या वो मामला इतना बड़ा था कि उसे इतना स्पाइस की तरह पेश किया जाए, या इट वाज जस्ट नथिंग, अ वेरी नॉर्मल थिंग? लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आज का दूसरा मैच जो कि रात 11 बजे शुरू होगा, दैट इज पेशावर वर्सेस कराची। कितना टफ होगा कराची के लिए? कल हार गए इतना जबरदस्त खेलने के बाद भी। गलतियां क्या हो गई उनसे, ये सब जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी। सुहेब, वेलकम टू द शो। हाउ यू फीलिंग टुडे? Oh, wonderful. What do you think about today's match? आज क्वेटा खेल रही है लाहौर को। लाहौर के लिए बड़ा ही अजीब था the way they lost their match, but at the end of the day क्वेटा के लिए भी कुछ चेंजेस हैं। आज नाफाफ खेल रहे हैं, आंद्रे की रिप्लेसमेंट भी आ रही है। What do you feel for both the teams? देखिए only for the better, because देखिए फैफ डुप्लेसी से रन भी नहीं हो रहे थे। वो कोई खास T20 का प्लेयर भी नहीं है। ऑन्ड्रे रसल का अफसोस था मगर वो भी इंजर्ड हो गया था। अब क्या होगा कि इनको अपने यंगस्टर्स खिलाना पड़ेंगे। वैसे भी अब रूल ये कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि PSL में बिकॉज लैक ऑफ फॉरेनर्स आप मिनिमम 2 खिला सकते हैं। पहले मिनिमम 3 खिलाने होते थे। तो ये अगर अपना रॉ टैलेंट लेकर आएंगे सामने, दैट विल बी फार बेटर फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और देखिए अभी भी मैथमेटिकली, क्योंकि कराची किंग्स हार गया, अगर कराची किंग्स जीत जाता तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स बाहर था। अभी भी अगर ये अपने अगले 3 मैच जीत जाएं और मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स हारता जाए तो अभी भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स लास्ट 4 में पहुंच सकते हैं। राइट। सो पॉइंट्स टेबल पर अब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ऑन द टॉप चला गया है। दे हैव सिक्योर्ड देयर प्लेस इन द प्लेऑफ्स। और अगर आज लेट्स से कि अगर लाहौर आज का मैच जीत जाता है तो दे विल बी एबल टू गो अबव एज वेल। पिछला मैच हारने के बाद उनके लिए थोड़ा सा हुआ था, बट देन अगेन उनका मोराल मेरा नहीं ख्याल इतना डाउन हुआ है। कहूंगा कि लाहौर अभी भी पहुंच गया। देखें व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद, लाहौर कलंदर्स, जल्मी की रन रेट बहुत अच्छी है। तो मुझे तो लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स एंड जल्मी आर ऑलरेडी देयर। अब बात हो रही है कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान और ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि इन सब ने 7-7 मैच खेले हुए हैं। राइट। उनके बाद अभी भी 3-3 मैच। अच्छा, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट मुल्तान इन कंपैरिजन? क्योंकि उस दिन पेशावर को हरा दिया। इट वाज नॉट वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम मुल्तान। पेशावर वाज गुड। डू यू फील कि मुल्तान से अब ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए होगी कि देखें इट वॉज अ वेरी बिग विक्ट्री। ये भी नहीं है कि छोटी विक्ट्री थी 8 विकेटों से। ऊपर से अब मुल्तान सुल्तान जो हैं वो देख रहे हैं कि दूसरी जो टीमें हैं उनके टॉप प्लेयर्स जाना शुरू हो गए। अब साउथ अफ्रीकन और वेस्ट इंडीज चले जाएंगे जो कि करंट टीम में है, बिकॉज वहां पे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट शुरू हो रही है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो अब जरा ज्यादा चांस है इनका। और मेरे ख्याल में लाहौर एंड मुल्तान, दीज विल बी द 2 टीम्स टू वॉच, बिकॉज लाहौर से शायद इतने प्लेयर ना जाएं, इतना इफेक्ट ना हो, क्योंकि उनके पास राशिद अभी तक है और राशिद इज द की व्हेन इट कम्स टू लाहौर। अच्छा, 2-3 दिन से हम यही देख रहे थे, 2-3 नहीं बल्कि हर क्वेटा के मैच से बात यही हो रही थी कि भाई क्या कर रहे हो गलत, क्या आजम को गलत जगह खिला रहे हो, क्या उसको वो 4थे नंबर के प्लेयर के हिसाब से खेल नहीं रहा है, क्या उसको नीचे करना चाहिए, 12वें ओवर में भेजना चाहिए। आज हमने देखा है कि अभी तक तो ही इज हिटिंग एंड हिटिंग फाइन, बट बात वहीं आ जाती है कि अभी वो खड़ा हुआ है सामने सरफराज के, और सरफराज को वंस एंड टूज का ही ज्यादा मजा आता है, वेयर एज ही डजंट एंजॉय एंड ही विल ट्राई टू स्टे on the crease as much so that he can use all his power in hitting. But the thing is this, do you feel कि एक जो एफर्ट है, क्योंकि बड़ी रूमर्स मची थी कि भाई उसने वेट लूज किया, उसकी फिटनेस पे बड़ा काम हो रहा है, but I personally think, and I may be wrong, you can discuss, कि मुझे ऐसा लगता है कि he needs more willpower to lose that weight to show कि भाई मैं between the wickets run कर सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, and I can really do it, I want to do it. बिल्कुल सही कहा। मेंटली
आप बहुत पावर होती है आपके माइंड में, यू कैन टेल। पर देखिए इवेंचुअली द बॉडी टेक्स इट्स टोल, आपके घुटने के ऊपर प्रेशर तो पड़ता है अगर आपका वेट ज्यादा है तो। और सेकेंडली आप आगे गिरना शुरू हो जाते हैं, ग्रेविटी पुल्स यू फॉरवर्ड अगर आपका वेट ज्यादा है तो, अगर आप ज्यादा तेज भाग रहे हैं तो उसमें इसको प्रॉब्लम तो होगी, नो मैटर हाउ मच ही टेल्स हिमसेल्फ कि मैं सिंगल डबल ले सकता हूं। लेकिन अभी भी आप देखें कि ये जरा से कंफर्टेबली सिंगल लेते हैं, वो नहीं होता डैश करना, वो अभी भी डैशिंग नहीं है, बड़ी मुश्किल से सेकंड रन कंप्लीट हो रहा है। तो अभी तो चले सरफराज है जो इसको दौड़ा लेगा, लेकिन अगर दूसरे सामने वाला भी जरा से केयरफुल आया या वो भी अगर अपनी जगह बनाने के लिए खेलेगा और वो भी रिस्क नहीं लेगा तो भी ये आजम तो बिल्कुल रिस्क रन नहीं लेगा। अभी फिर भी इसने जो चौके मारे पिछले ओवर में, ये टिपिकल उसका ये है कि जब इसको विड्थ मिलती है, आप जहां इसको बॉडी के ऊपर देंगे वहां पे ही विल स्ट्रगल, बिकॉज इसके जो लचक है बिटवीन हिज आर्मपिट्स और ये सब, ये जरा सा प्रॉब्लम करेगी। तो आई थिंक टैक्टिकली इसको जो बड़े बॉलर्स हैं दुनिया के वो इसको स्पॉट कर लेंगे। अभी तो ये वीकर बॉलर्स अभी तो यहाँ के साथ खेल रहा है ना, जब T20 के लिए आएगा तो फिर डेफिनेटली एक ही चीज होगी कि जितना ज्यादा ऊपर गेंद बॉडी के साथ साथ चिपका के देता है, विल बी डिफिकल्ट। अच्छा, कल के मैच पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ा अच्छा स्टार्ट किया बाबर आजम की इनिंग्स, अगर हम थोड़ा मीनवाइल जब हम डिस्कस कर रहे हैं और नजीब की इनिंग्स देख सके, नॉट फॉरगेटिंग कि शर्जील एज वेल, बहुत जबरदस्त स्टार्ट दिया था। 190 वाज नॉट अ बैड टोटल एट ऑल। मैच में ना आपने मनरो को कब ड्रॉप किया, उसने 34 रन बनाए हुए थे और 31 गेंदों पे, यानी वो अभी फ्लो में नहीं आया था। वी कैन प्रॉब्ली शो दैट ड्रॉप एज वेल जो उसका हुआ था। और आप उसके बाद आप देखें कि वो ही वेंट अप टू समथिंग लाइक व्हाट 88 इन 56 बॉल, मतलब 25 गेंदों में उसने कोई 50 रन ऐड किए हैं। तो एक तो आपका मोमेंटम वहां से निकल गया। अच्छा, इफ्तिखार का जो कैच छुट्टा था, मिड विकेट से भागता हुआ आया था प्ले, वो जरा मुश्किल था। हाँ, मैं उस पर नहीं हैव टू टेक दीज कैचेस। अच्छा, उस वक्त भी आई थिंक मैच तो उनके हाथ से निकल चुका था। सो आई थिंक असल जो था ना वो ये था कि जब ये मकसूद ने उसको ड्रॉप किया, दैट वाज वेरी वाइटल, बिकॉज उसके बाद हुसैन तला, शादाब खान, ये लोग फॉर्म में नहीं है, ज्यादा रन नहीं बना रहे हैं। आसिफ अली की एक इनिंग आती है, फिर वो 6 में फ्लॉप हो जाता है, तो उसका जो कोटा था वो तो पूरा हो चुका था पिछले मैच में। सो आई थिंक दिस इज वेयर दे लॉस्ट आउट। और एंड में तो आप देखें वो कितने आराम से जीत गए। अच्छा, आमिर ने कुछ खास नहीं किया। वो आमिर का मसला ये हो रहा है कि एक तो वो उसके दिमाग में कुछ ये आ गया है कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस कंट्री। तो क्योंकि वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव गोज टू हिज हाउस, कन्विंसेस हिम कि अपना रिटायरमेंट वापस ले लो। तो भाई वो 5 और क्रिकेटर्स पड़े हुए हैं, जुनैद खान के भी घर जाए, फला के घर जाए कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो बात ये है कि आपने जब आमिर को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी तो जरा सा तो वो लचक आती है। ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंस के ऊपर मजीद भी बात करते हैं। यहाँ बिहाइंड द विकेट में ले छोटा सा ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन राइट फ्रॉम हियर एज वेल। वेलकम बैक अगेन। और पीएसएल के मैचेस का हम जिक्र कर रहे हैं एंड टू बी वेरी प्रिसाइज हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद आसिफ का क्या रोल रहा है, और मोहम्मद आसिफ हैज नॉट बीन रियली गुड। कल के मैच में भी कुछ खास नहीं कर सके, हालांकि बैट्समैन की जाने से तो बड़ा जबरदस्त किया गया था, सीनियर प्लेयर है। अच्छा, एक और भी कल बड़ा छोटा सा वाक्य हुआ, आई नो इट इज अ स्पाइस ओनली, लेकिन मुझे ऐसा फिर भी जो अगर वो फुटेज हम देखें जो कल हुआ है मामला, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसमें आसिफ की मोहम्मद आमिर की गलती थी ज्यादा कंपैरेटिवली मे बी, और इफ्तिखार की गलती नहीं थी। इट वाज मोर ऑफ एन एटीट्यूड। मैं वो इंसिडेंट देख रहा था, ऐसे तो एक मैच में 50 दफा ऐसी चीजें होती हैं, कुछ नहीं हुआ था। उसने सिर्फ गेंद की, इफ्तिखार ने उसको 4-6 मार दिया था, क्रॉस होने लगे, उसने मुड़ के कुछ कहा होगा तो इफ्तिखार ने कहा चल अपनी जगह जा, जैसे ये लोग बोलते हैं क्रिकेटर आपस में ना, वो चलता है। कुछ भी नहीं हुआ, वो तो चल के अपनी जगह चला गया। अच्छा, आप ये देखें पिच पे या तो वो खड़ा रहता ना, वो तो चल के चला गया, फिर अंपायर आए और ऊपर से 1-2 लोग और आए। तो ये जो बात होती है ना, ये खामखा इसको बढ़ा चढ़ा के इन्होंने खबर दी है। हाँ, अब देखिए ना, उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद की, इफ्तिखार ने मार दी। उसने कहा होगा यार ये क्या शॉट मारा तुमने, उसने कहा अपना काम कर, जैसे होता है बैट्समैन बॉलर्स को ये करते हैं। उसमें अंपायर भी आ गए और ये सब हो गया, वो तो जा चुका था मिड ऑन पे। तो मेरे ख्याल में ये मसाला लगाने के लिए ना, क्योंकि पीएसएल में यार कुछ हुआ
झगड़ा हो गया भाई, झगड़ा हो गया, ये वो झगड़ा थोड़ी हुआ जो गंभीर और आफरीदी का हुआ था, या जो आफरीदी का और हरभजन का हुआ था, तो फिर कोई बात भी होती। अच्छा ठीक है, सो इट शुड Yeah, हैव बीन इग्नोर्ड, नॉट हाँ, ब्रॉट अप। कोई ऐसी खास नहीं थी। अब आज 11 बजे जो मैच होने जा रहा है, दैट इज पेशावर वर्सेस कराची, बोथ ऑफ देम आर कमिंग आफ्टर अ डिफीट एंड गुड, मैं कहती हूँ एक यू नो इज्जत की डिफीट, हाँ। दे रियली डिड प्ले वेल। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है आज के मैच के लिए, डू यू हैव मोर फीलिंग विद कराची और यू थिंक पेशावर इज गोइंग टू टेक इट? अच्छा, डेविड मिलर चला गया है, कंसिडरिंग दैट, मैं भी यही उसी पे आ रहा था कि देखिए पेशावर के 2-3 प्लेयर अब निकल गए हैं, क्योंकि वहां पे वेस्ट इंडीज की वर्सेस इंडिया, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका की लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट शुरू हो रही है, तो ऑन्ड्रे रसल भी यहां से चला गया है, अच्छा वहां से मिलर चला गया है, तो पेशावर ज़ल्मी जरा सा बैकफुट पे है। कराची किंग्स क्योंकि ये जीता हुआ मैच कल हारे, तो इनको एक और प्रॉब्लम ये है कि ये 6 पॉइंट पे बैठे हैं। अगर ये मैच आज का रात का कराची किंग हार जाता है तो ये 6 पे और कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर ये मैच जीत जाता है, पेशावर वर्सेस कराची है आज। नहीं मैं कह रहा हूं अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर ये मैच जीत जाता है, तो जब कराची किंग्स उतरेंगे ग्राउंड पे, उनको पता होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के 4 पॉइंट हो गए, ठीक है, और उनको पता होगा कि जी अगर हम ये मैच हार गए तो फिर कोयटा का चांस है हमारे ऊपर जाने का चांस, तो इसलिए कराची किंग्स आज हर अपना मतलब पूरा जोश लगा देंगे कि हम 6 पॉइंट से किसी तरह 8 पॉइंट पहुंच जाए। 8 पॉइंट पे आ गए तो कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कोयटा क्योंकि 8 पॉइंट ले सकता है, तो वो रन रेट पे शायद निकल जाए। लेकिन फिर 8 पॉइंट्स पर आने के लिए ना आपके बैट्समैन तो फिट है, बाबर भी परफॉर्म कर रहा है, शर्जील वाज रीजनेबल, आपका नहीं होता, रोल दिया गया था और हर दिन आपका एग्जैक्टली हर दिन आपका होता भी नहीं है। बट आई वुड से ऐसा नहीं था कि अंडे में आउट होकर चले गए, डक दे गए, ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज फाइन, और उसके बाद यू नो बाकियों ने भी अच्छा किया, लेकिन बॉलिंग का क्या करेंगे कराची के लिए? एंड देन पेशावर के लिए डेविड मिलर के जाने के बाद अब होप्स किस पर है आपके? अच्छा, बेसिकली जब व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग में तो मुझे ये लग रहा है कि जो इनके पास आमिर हैं, ठीक है, 1-2 उसको पड़ गए थे, 32 रन उसने दिए अपने 4 ओवर्स कंप्लीट भी नहीं किए। यस, ही कैन स्टिल फाइट बैक, ठीक है ना, बिकॉज आमिर का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका जरा दिमाग अब जरा ज्यादा चढ़ा दिया है कि बार बार उसको वापस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आफ्टर डेविड वकास मकसूद, यू नो, अरशद इकबाल। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी में मुझे लगता है कि सारा दारो मदार जो होगा ना वो होगा वहाब रियाज पे, बिकॉज ही हैज टू नाउ लीड फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है जी, तो वक्त हो गया हमारे शो का खत्म। अब वहाब को देखते हैं कि वो किस तरह से दोबारा से रीसर्कुलेट करते हैं अपनी टीम को, जो गए हैं उनके बाद जो नए आने वाले हैं उनको कैसे यूज करते हैं। बिहाइंड द विकेट से इतना ही, कल हाजिर होंगे कल के मैचेस और आज के मैचेस के हवाले से आपको बताएंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग आज।